हित में काम हो, सब लोग खुशी सुखी रहें। लेकिन अभी आप देख लीजिए, मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ घूम ही रहा हूँ और 2 दिन से यहाँ बस्तर भी हूँ। 15 दिन तेंदुपत्ता तोड़ेंगे बोले थे। आज चाहे सुकमा हो, चाहे बीजापुर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे कांकेर हो, कहीं भी चल दीजिए, कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, बस इतना ही तेंदुपत्ता तोड़ा। ऊपर से ये कि पलटाने के भी पैसा नहीं मिलने हैं, बोरा भराई का पैसा नहीं मिलना है, घर में सुखा कर लाने के लिए बोल रहे हैं। पानी भीग गया तो नुकसान तेंदुपत्ता संग्राहकों का है। ये कैसा सुशासन? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। शासन किसी की भी रही हो, लेकिन कभी आदिवासी के साथ ऐसा नहीं हुआ था जो इस विष्णुदेव सरकार में हो रहा है। दूसरा, मनरेगा कहीं नहीं चल रहा है और इस कारण से हजारों के तादाद में दक्षिण बस्तर से लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि कमाने धमाने कुछ है नहीं। ऊपर से एक नक्सली बता के NIA का केस बना रहे हैं। दंतेवाड़ा कोर्ट में कितना केस चल रहा है, बीजापुर के कोर्ट में कितना केस चल रहा है, जेल में कितने भरे हैं, पुलिस लाइन में कितने लोग बिठा कर रखे हैं, और NIA आज तक एक भी प्रमाणित नहीं कर पाया। सब आदिवासी जेल में ठूस रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी जेल में फर्जी इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। पिछले साल जो इनकाउंटर में मारे गए थे, आज तक उनको पैसा नहीं मिला। चाहे वो कांकेर जिले की बात करें, चाहे बीजापुर जिले की बात करें, ये स्थिति है। वर्तमान सरकार जो बस्तर से नक्सली के खात्मे की बात दावे कर रही है, क्या कहना है? देखिए, नक्सली खात्मा हो, नक्सलवाद खत्म हो, हर कुछ है, बैठो। लेकिन जो बेगुनाह हैं वो प्रताड़ित हो। अभी बीजापुर में जो रसोईया है, कोटा केबिन का रसोईया है, स्कूल का रसोईया है, जो फॉरेस्ट में चौकीदारी कर रहा है, सबको जेल में डाल दिए नक्सली बता के। NIA केस लगा दिए। ये कांग्रेस के विधायक हैं, कवासी लखमा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और उसकी छवि खराब करने के लिए उस पर झूठा लांछन लगा के जेल में डाले। 3 साल हो गया उस केस को चलते। 2100 करोड़ का घोटाला बोलते हैं, आज तक के किसी के पास जब्ती हुई नहीं। लखमा के पास गए, उसके घर में किए, रायपुर में किए, यहाँ किए, कितना पैसा जब्त किए भाई। मेरे घर में आए थे मशीन लेके, कितना पैसा पाया उसको। तो ये केवल बदनाम करने का षड्यंत्र है। पार्टी को बदनाम करो, पार्टी के नेताओं को बदनाम करो। वैसे लखमा दादी को भी बदनाम करने के लिए किया गया है। बाइज्जत वो बरी भी होंगे, लेकिन सवाल इस बात का है, ट्रायल चालू तो हो। 3 साल हो गया, आज तक के फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रायल जब तक नहीं हो तब तक जमानत मत। 2 दिन से आप बस्तर प्रवास में हैं और कार्यकर्ताओं का जिस तरह से भीड़ दिखा, आज भी हम लोग जो देखे, जिस तरह से लोग यहाँ पहुँचे हैं, उसको लेके आपको क्या लग रहा है आगामी चुनाव में बस्तर का कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, 1.5 साल में ही लोगों को लगने लगा कि पिछले सरकार में और इस सरकार की तुलना करने का अवसर मिला। अब सरपंच चुनाव हो गया, जनपद हो गया, नगर पंचायत का हो गया, सबका हो गया चुनाव। एक ढेले का काम नहीं हो रहा है। जितना बस्तर के लोगों के हाथ में पैसा आता था, हमने ऋण माफ़ी किया, 2500 से लेकर 2800 रुपये तक की धान खरीदी की। हमने कोदो कुट की रागी के राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा देते थे। लघु अनुपज के 65 प्रकार के लघु अनुपज के समर्थन मूल्य खरीदी की व्यवस्था करते थे। वो सब पैसा उनके हाथ में जाता था। इलाज की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, आश्रम निर्माण करना, दूर नक्सली क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र खोलना, राशन दुकान खोलना, सब कुछ हम लोगों ने किया है। तो वो और आज सरकार की तुलना कर रहे हैं। हम लोगों सरकार में आदिवासी जो जेल में बंद कर देता रमा सिंह को छुड़वाने का काम किया। आज फिर से आदिवासी को जेल में ठूसने का काम कर रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासी को न केवल जन सुरक्षा कानून,
बल्कि अब तो एनआईए भी आ गया, करेला वो भी नींव चढ़ा। पहले जन सुरक्षा कानून में ही जेल में बंद थे, उसको हम लोग छुड़वाए, अब तो एनआईए भी आ गया। तो ये स्थिति है, तुलना करके देख रहे हैं। और इस कारण से कार्यकर्ता समझ गए कि हाँ पिछले समय चूक हो गई, गलती हो गई। जनता भी महसूस कर रही है और कार्यकर्ता भी। चारामा से लेके भोपालपट्टनम तक जहाँ भी गए कार्यकर्ता भीड़। हम लोग आम सभा करना चाहते थे, आपने आम सभा करने नहीं इतना दी। तो उनके मंत्री के होते। लगाव है ना। जी जी। और फिर जहाँ तक दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, मुख्यमंत्री थे तभी आया था, ऐसा नहीं है। यहाँ तो जब प्रदेशाध्यक्ष था तभी आया, ऐसा बात नहीं है। उसके पहले भी हम लोग आते रहे। पहले जब बिहार का नुकसान अलग हो गया, कोदोपुर की रागी बोते थे उसका नुकसान अलग हो गया, तेंदुपत्ता का नुकसान अलग हो गया। इस साल अब कोई पैसा मिलेगा किसी को? सही है। इससे खेत जोतते थे चाचा जी। साथ खर्चा निकल जा रहा था। पंचायतों में काम सर दर में जितनी खनिज संपदा है उसको हटानी है, कोई भी अपने उद्योगपतियों को देने की जितने नियम हैं हमारे यहाँ, पेशा कानून लागू है, अनुसूची 5 है, ग्राम सभा के प्रावधान है, वन अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम है, कि किसी को वायलेशन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है। बताओ नहीं